गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चल रहा है बेटा अपना रिवीजन कोर्स और रिवीजन कोर्स में आज है डे नंबर 5। यस, डे नंबर 5। इससे पहले डे 1, 2, 3 और 4 में हमने किया है बेटा चैप्टर 1 का रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन। अच्छे से इंपॉर्टेंट टाइप बताई है मैंने, सब कुछ बताया जो भी क्वेश्चंस बनते थे। और हाँ बेटे, अब वेट कर रहे हैं आप असाइनमेंट का, चैप्टर नंबर 1 के असाइनमेंट का, ठीक है ना। तो मैं जल्दी से लेफ्ट में हो जाता हूं, आपके सामने असाइनमेंट आएगा चैप्टर 1 का। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार दो बार, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर आगे बात करते हैं, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए बेटे बात करते हैं अब चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 का कल मैंने करवाया था बेटे इंट्रोडक्शन। आई होप आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा उस इंट्रोडक्शन को। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की कि सर आज क्या होने वाला है। तो बेटे आज मैं सिखाऊंगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और उन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, है ना। वो सारी बातें आज हम करेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा, कि कोई ना कोई बच्चा तो ऐसा है ग्रुप में जो लिंक शेयर कर रहा है, लिंक शेयर कर रहा है। यस बेटे, सही सुना आपने, लिंक शेयर कर रहा है, और वो बहुत गलत बात है बेटे, बहुत गलत बात है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए मेरे को, और मैं कहूंगा भी नहीं, है ना। बाकी सब देख रहा है। चलिए, अच्छा लगता है आपको तो कर दीजिए लिंक शेयर। और ऐसा लगता है कि आपको कि सर बार बार कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और सही नहीं है बेटा। अगर वो बच्चा खुद मेरे से आके पर्सनली बोले कि सर मुझे ग्रुप में ज्वाइन होना है, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता, बाय गॉड मैं उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करा लूंगा बैच में, और वो भी देख सकेगा। आप पे इल्जाम तो नहीं लगेगा ना चोरी का। एक तरीके से चोरी है ये, सोचना कभी टाइम मिले तो। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में आज का मेन टॉपिक रहेगा, देखिए अच्छे से एक एक पॉइंट को देखना। सबसे पहले बात करूंगा पॉलिनोमियल की, और पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो हम कहेंगे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द टाइप ऑफ, किस टाइप की होगी पहले ये जान लो। पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने नाम इसका बोला है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप याद करो इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है। नंबर 1 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है सर, जो हाईएस्ट पावर 2 है ना, इसका ये कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, ये 0 हुआ, तो इस पावर 2 को खा जाएगा, ये खा जाएगा मींस 0 बना देगा। भैया ये 0 हुआ तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो आएगा, और 0 आएगा तो सर ये पावर 2 खत्म हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक कैसे कहलाएगी, समझ रहे हो। तो ऐसे समझो बेटे कॉन्सेप्ट को, ऐसे समझो कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप की होगी, और उसमें ए 0 नहीं हो सकता, और ए कोमा बी कोमा सी कोई भी कांस्टेंट हो सकते, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। एंड मैं कहूंगा कि सर ए कोमा बी एंड सी आर एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जीरोज की, अब बात करते हैं जीरोज की। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उसके उतने ही मैक्सिमम जीरोज होंगे, उसके उतने ही जीरोज होंगे। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसके 2 जीरोज
मिलेंगे, उन दो जीरोज को जनरली हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से, है ना। तो अगली कॉन्सेप्ट ये चलेगी कि सर लेट अल्फा कोमा बीटा, ध्यान रख लो, अल्फा कोमा बीटा बी द जीरोज, ये जीरोज हैं ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज है। और कल मैंने बताया था कि जीरो क्या होता है किसी भी पोलिनोमियल का, जीरोज एक्स की वो वैल्यू होती है, फिर सुन लो, जीरोज एक्स की वो वैल्यू होती है जिसको पोलिनोमियल में फिल करने से, पोलिनोमियल में पुट करने से उस पोलिनोमियल का आंसर जीरो के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है? जीरो के इक्वल आता है। क्लियर हो गया कि सर जीरोज क्या होते हैं? तो सर जीरोज एक्स की वो वैल्यू होती है जिसको पोलिनोमियल में पुट करने से उस पोलिनोमियल की राइट हैंड साइड का आंसर एग्जैक्टली जीरो के इक्वल आ जाता है, उसको बोलेंगे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसलिए मैंने इसके दो जीरोज मान लिए, अल्फा और बीटा, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। तो सर यहां से दो कॉन्सेप्ट बनेंगे, यहां से दो रिजल्ट बनेंगे, उन दो रिजल्ट को आप अच्छे से याद रखोगे, उसके बेस पे देखना आप कितने क्वेश्चन कर दोगे, उस बेस पे देखना आप कितने क्वेश्चन कर दोगे, और जो मैं असाइनमेंट भी दूंगा उसको भी आप सोल्व कर लोगे अच्छे से। चलिए, तो सर पहला पॉइंट आपका बनता है कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है? तो आपको सर ये आपके जीरोज हैं, ये आपके जीरोज हैं, तो इन्हीं का तो सम पूछ रहे हो आप, तो मैं ब्रैकेट में बोलूंगा सर अल्फा प्लस बीटा तो पूछ रहे हो आप। यस बेटा, मैं यही पूछ रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा ही पूछ रहा हूं, सम ऑफ जीरोज। तो सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, समझा दो हमें। तो बेटा इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। अब ये बी और ए आप सर्च करो कहां मिलेंगे आपको, बी और ए सर्च करो कहां मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। तो आप कहोगे सर माइनस, ये जो बी है ना, ये तो सर एक्स का कोफिशिएंट है, तो क्या फॉर्मूला बना सर, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में, मैंने कहा बेटा ए सर्च करो कहां है, सर ए तो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ये आएगा अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को ऐसे याद रख लो, तो फॉर्मूले को ऐसे याद रख लो, बात ठीक है, बात ठीक है, ठीक है ना। चलिए, मैंने कहा बेटा एक रिजल्ट और है जो आपको याद रखना है, और वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सर ये जीरोज थे तो इन्हीं की तो प्रोडक्ट होगी, नहीं थोड़ी आएगा, तो सर इन्हीं की प्रोडक्ट होगी बेटा जी, अल्फा इंटू बीटा। यस, इसका फॉर्मूला मैंने कहा आपको याद रखना है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, ये तो पता है, फट 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 स्किप किया, चलो जी अगला कॉन्सेप्ट कौन सा बताया वो देखो। गलती कर रहे हो बेटा, गलती कर रहे हो, भले ही 2 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट को मजबूत करना सीखो, क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, आप क्वेश्चन की तरफ भागते हो। रिजल्ट बता दिया, हाँ ये रिजल्ट पता है, सीधा क्वेश्चन पे आओ ना, क्वेश्चन क्या दे रखे है सर ने, तो भैया समझो समझो। तो सर सी सर्च करो, मैंने कहा सी सर्च करो, सी कहां मिलेगा, तो सर सी बोलोगे, सर सी तो कांस्टेंट टर्म है, सी तो कांस्टेंट टर्म है, तो हम लिखेंगे सर कांस्टेंट नंबर या कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए सर्च करो, सर ए तो वही है, ए तो वही है, तो ए वही है तो वो लिख दो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल यही है, ठीक है ना। तो ये दो रिजल्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऊपर, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। 1 मिनट, आप मैं जो बता रहा हूं वो भी आप याद रखोगे, ठीक है ना। और याद रखने वाली ये रूल है, सम इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज जो यहां अब आपके काम आने वाली है, सम इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज जिसका काम यहां पे होगा, बहुत काम है बेटे,
ये आइडेंटिटी बहुत काम आएगी आपकी, इसको नोट डाउन करना आप, ठीक है ना। पहली आइडेंटिटी है कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या पढ़ा रहे हो, फिर से आप शुरू हो गए सर 8th और 9th की बातें। बेटे यही काम आएगी, यही काम आएगी। अब देखना थोड़ी देर बाद आप कहोगे सर ये तो बहुत वैल्यूएबल चीज है जो आपने कराई है। देखना सर a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab। आइडेंटिटी ये काम नहीं आएगी, आइडेंटिटी ये काम नहीं आएगी, जो इसके बेसिस पे फॉर्मूला बनेगा वो काम आएगा, वो काम आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाओ। अब ये चीज और ये चीज बहुत डिफरेंट है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब a की जगह पता कौन मिलेगा आपको, a की जगह कौन मिलेगा पता है आपको, अल्फा। b की जगह कौन मिलेगा, बीटा। यस, तो फॉर्मूला आपसे पूछेगा फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, फिर आप रह जाओगे, फिर आप रह जाओगे। तो क्या करना है सर, ये फॉर्मूला हम यहां से बनाएंगे, हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर इसका फॉर्मूला बनाना है ना, तो इसके साथ में जो टर्म है उसको मैं हटा के लेफ्ट में ले आऊंगा और फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये टर्म जो यहां आएगी तो आप कहोगे सर ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। ये बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, ये आइडेंटिटी बहुत काम आएगी, ये याद रखोगे आप, ठीक है सर। तो भैया नंबर 3 पे जो आइडेंटिटी काम आएगी आपकी, वो काम आएगी a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है, मैं कहूँगा सर ये है होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab। यस, ओल्ड आइडेंटिटी याद करनी है, पुरानी पैटर्न वाली। इनटू में होता है सर a प्लस बी। क्या ये पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा आपसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और मैंने बताया a मिलेगा आपको अल्फा और b मिलेगा आपको बीटा। तो आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब, तो मैं कहूंगा सर ये रहा अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब आपका, इससे फॉर्मूला बनाओ। तो आप कहोगे सर नंबर 4 पे हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे। ऐसा करो सर, इसके साथ में जो टर्म है ना प्लस की, उसको आप लेफ्ट में ले आओ, फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो मैं कहूंगा सर a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ab इंटू a प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला बनेगा और ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, ये आएगा फॉर्मूला बेटे, ये आएगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। ये थी मेरे को जो लग रही थी मेन कॉमन आइडेंटिटी, जो इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में यूज हो सकती है और यूज होंगी, 100% होगी आपके सामने, है ना। अब मैं कहूंगा सर आपके सामने आपको वैल्यू इसकी निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं बेटे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। आप कहोगे सर ये किससे मैच करेगी, बताइए सर। तो मैं कहूंगा बेटा ये चेक करो ना आप, ये आइडेंटिटी चेक करो, नंबर 2 वाली आइडेंटिटी चेक करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहां सिंपल सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला आपने बनाया सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। तो आप सर ये कहोगे इसका फॉर्मूला सर ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। बिल्कुल सही है, चेक कर लो, सिंपल a की जगह अल्फा है, b की जगह बीटा है, तो मैंने वो ही किया है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। नंबर 2 पे मैं कह दूं आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। फिर क्या लगाओगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सर ये आइडेंटिटी तो इससे मैच कर रही है, जस्ट आपने a की जगह तो अल्फा लिख दिया और b की जगह बीटा लिख दिया, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब बना दिया। तो सर मैं a की जगह अल्फा लिख दूंगा और b की जगह बीटा लिख दूंगा, यही करूंगा इस पूरी आइडेंटिटी में। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, आप कहेंगे सर ऐसा फॉर्मूला बना दो, आप यहां भी देखते रहो और यहां भी देखते रहो,
अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिख दो सर, माइनस में 3 अल्फा बीटा लिख दो सर, इनटू में अल्फा प्लस बीटा लिख दो सर। बिल्कुल यही आइडेंटिटी बनेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, है ना नया। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेटे, लेकिन बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। सबसे पहले ईमानदार बनो आप, और जब तक आप ईमानदारी ना बनोगे बेटे, ईमानदार नहीं बनोगे तो पढ़ाई आपके पास आ ही नहीं सकती। कितनी नॉलेज आप ले लो, मेरी नज़र में अच्छे नहीं बनोगे, है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ईमानदारी से मतलब। चलिए ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं तो शेयर करूंगा, किसी को क्या पता चलता है, मुझे नहीं पता चल रहा बेटा, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है। चलिए नोट कीजिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, और क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग। जो छोटी सी चीज आपने सीखी थी ना, छोटी सी चीज, सम ऑफ जीरोज और सिंपली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसी से देखो मैं कितने क्वेश्चन बनाने वाला हूं। ये एक क्वेश्चन मत समझना आप, ये एक कंप्लीट टाइप है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो जाए बेटे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, कोई भी पूछ ले, फिर यहां पॉलिनोमियल से मैटर नहीं है। पॉलिनोमियल तो दुनिया के कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दे, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सारा एक ही लगेगा। बस क्या बेटे फर्क क्या है सर, सिंपली क्या चेंज होता जाएगा, पॉलिनोमियल चेंज होती जाएगी बस। चलिए सॉल्यूशन, वी हैव, सर हमारे पास पॉलिनोमियल है px बराबर 6x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 2, बट सर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने हमें सिखाया है कि किस फॉर्म की होती है, सर ये तो इस फॉर्म की होती है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, इस फॉर्म की होगी। ये आपका रफली काम है जो एग्जाम में करना है। एग्जाम में इसके ऊपर ही मत लिखना, साइड में कहीं भी लिख सकते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप की होती है। तो मेरे को क्या जरूरत है बेटा, मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे सर, हेयर हमें तो a की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको बताइए सर, आप बोलोगे 6। b की वैल्यू क्या मिलेगी सर, ये रही ना 1, और सर c की वैल्यू क्या मिलेगी, c की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस की 2। ये ध्यान रखेंगे, प्लस की है तो प्लस की लेंगे, और माइनस की वैल्यू है तो माइनस की वैल्यू लेंगे। सर इतना करने के बाद दो चीज आपको निकालनी है, वो दो चीज क्या है, नंबर 1 आप निकालोगे सर सम ऑफ जीरोज, इट मींस अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, और इसका फॉर्मूला बनेगा माइनस के b अपॉन a। तो मैं कहूंगा सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b अपॉन a है, तो रख के दिखाओ सर, माइनस b की वैल्यू 1 है और सर a की वैल्यू 6 है। ठीक है। और सर अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट होगा सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, और वो सर इसका मीनिंग होता है अल्फा इंटू बीटा, और फॉर्मूला बनता है सर c अपॉन a। तो सर c की वैल्यू तो हमारे पास माइनस के 2 है, और a की वैल्यू सर हमारे पास 6 है। कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा सर 1/3 माइनस के, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आगे सर माइनस के 1/3। एक ये चीज आप याद रखोगे, आप कोई भी इनमें से कोई भी पार्ट आपसे पूछ ले, सबका जवाब दे सकते हो, आप सभी का जवाब दे सकते हो। ये दो चीज आपको माइंड में याद रखनी है। मेरे पास वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये है। चलिए अब क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है आपसे वो देखिए। पहला पार्ट आपसे पूछा है, पहला पार्ट सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी, आप पीछे बैक करके देख सकते हो, या आपने नोटबुक में नोट कर ली होगी, अच्छे हो आप, है ना।
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होगी सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। अभी अभी आपने बताई थी, हमने याद कर ली, हमने लिख ली, इसलिए सर यही आइडेंटिटी बिल्कुल सही लगाई आपने। चलो ठीक है, तो फिर सर अल्फा प्लस बीटा जो ब्रैकेट में आ रहा है इसकी वैल्यू ये रख दे क्या? मैंने कहा यही रखनी है भाई, यही रखनी है। माइनस के 1/6 इसका स्क्वायर भी करना है क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, और माइनस में 2 सर अल्फा इंटू बीटा भी आ रहा है, तो सर इसकी वैल्यू ये रख दे क्या? बिल्कुल ये रखोगे। यहां रखनी है आपको माइनस के 1/3 ब्रैकेट के अंदर, बिल्कुल सही है सर। ये पावर 2 दोनों पे है, तो सर -1 का स्क्वायर तो प्लस का 1 होगा, पता है ना आपको। -1 इंटू -1 तो प्लस का 1 ही होगा। सर 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, ठीक है, होता है। तो सर माइनस को मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस का आएगा 2/3। इसका एलसीएम भी लेना है क्या सर? बिल्कुल लेना है बेटा, एलसीएम भी लेना है। और एलसीएम बड़ा नंबर है बेटा 36, और 36 3 से डिवाइड होता है, इसलिए बिल्कुल 36 एलसीएम आएगा। ये 1 पे जाएगा सर, ये तो 12 पे जाएगा, 12 पे, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएंगे सर। 25/36 वैल्यू आएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। कहीं भी आगे यूज होती है, इन क्वेश्चनों में कहीं भी आगे यूज होती है तो मैं यूज कर सकता हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू 25/36, बिल्कुल ठीक है सर। सेकंड पार्ट पर चलिए सर, हमें ये तो आ गया। सेकंड पार्ट में पूछा था कि सर 1/बीटा प्लस 1/अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? या तो पावर नहीं लग रही, तो सर या तो हम डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे सर। एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम हमेशा मल्टीप्लाई में लिखा जाता है, पता होगा ना। ये एलसीएम आ गया सर, ये तो टर्म जाएगी ऊपर यहां, और सर ये टर्म जाएगी यहां। तो अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा आएगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा आएगा। और सर ये दोनों नंबर तो मेरे पास है सर, इसकी वैल्यू भी है हमारे पास, और सर इसकी वैल्यू भी है हमारे पास। रख दे, रख दो बेटा, रख दो सर। इसकी वैल्यू है हमारे पास माइनस के 1/6 अपॉन में सर इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस के 1/3। सर क्या करें सर, माइनस से तो माइनस कट गया, माइनस से तो माइनस कट गया, तो हम कहेंगे क्या? इसके बाद यहां लेफ्ट में तो वही था जो क्वेश्चन था, लेफ्ट में तो वही है जो क्वेश्चन है, बराबर। सर ये 3 का जाएगा, मैं कहूंगा सर 3 सबसे ऊपर जाएगा टॉप पे, सबसे ऊपर जाएगा टॉप पे, तो ये बनेगा 3 अपॉन में क्या आएगा? 6 आएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी सर? 1/2 आएगी। सेकंड पार्ट का आंसर आएगा 1/2। चलिए सर थर्ड पार्ट कीजिए, थर्ड पार्ट, बिल्कुल। तो थर्ड पार्ट देखो क्या पूछा था हमसे सर, अल्फा अपॉन बीटा प्लस में बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू बताओ। तो मैं कहूंगा बेटा जी फिर से एलसीएम ले लो, फिर से एलसीएम ले लो। अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ गया, ये जाएगा इधर, तो ये बन गया सर अल्फा स्क्वायर, प्लस में ये जाएगा इधर, तो ये बन गया बेटा बीटा स्क्वायर, बिल्कुल। और अभी अभी पार्ट फर्स्ट में, अभी अभी पार्ट फर्स्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली है, तो यूज करोगे, तो यूज करोगे। तो सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 25/36 सर लिख दें, बिल्कुल लिखोगे। तो सर न्यूमरेटर का जो आंसर आया वो 25/36 आया है अपॉन में, और सर डिनोमिनेटर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सर ये रही माइनस के 1/3 सर, माइनस के 1/3। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे बता दूं, समझो बेटे। कोई भी ऐसा नंबर हो ए के अपॉन में बी हो और अपॉन में सी के अपॉन में डी हो, तो क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर ये तो लिखते हैं ऊपर, और सेकंड और थर्ड नंबर ये आता है बेटा नीचे, ऐसा आप याद रखोगे, ठीक है ना। तो यहां भी 4 नंबर है बेटा, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर ये तो आएगा ऊपर, और जो सेकंड और थर्ड नंबर है वो आएगा बेटा नीचे। कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो सर, 3 से 12 पे कैंसिल हो जाएगा। सर माइनस का साइन नीचे नहीं रहता कभी भी, माइनस का साइन नीचे नहीं रहता कभी भी, ऊपर चला जाएगा। तो माइनस के 25/12 इसकी वैल्यू आ गई, जो आपको काम में लेनी है आगे कहीं भी आए। सर 3 पार्ट हो गए, 4th और 5th पार्ट और बच गया,
वो भी करना है, बिल्कुल करेंगे। तो जल्दी से प्लीज इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखना। रखते हो आपकी मर्जी है, मेरा काम है सिखाना और आपका काम है सीखना। बेटे कितना बेहतर सीखोगे, जितना बेहतर सीखोगे उतना ही एग्जाम में बेहतर करोगे, है ना। कोई बच्चा पढ़ रहा है पासिंग मार्क्स के लिए, तो कोई बच्चा पढ़ रहा है टॉप करने के लिए, और बिल्कुल अचीव कर सकते हो बेटा मार्क्स, बिल्कुल अचीव कर सकते हो मार्क्स। बस कंसंट्रेट करके पढ़ो और फिर से ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए बेटा। चलिए फिर करते हैं पार्ट 4 कर रहे थे हम, पार्ट 4। और सर पार्ट 4 में हमसे पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ये और बता दीजिए। तो बेटा रिमाइंड करो, पीछे आपने नोट कर लिया होगा ना नोटबुक में, है ना। तो वही तो लगाना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला अभी आपने बताया, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू में सर अल्फा प्लस बीटा। बेटा याद रखना पड़ेगा आपको, नंबर 80 चाहिए, नंबर 80 चाहिए तो याद कर लो। चलो, और भैया नंबर 27 ही चाहिए पासिंग मार्क्स, तो सिर्फ ये 2 याद कर लो और बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, मर्जी आपकी है। चलो सर ये चीज हमने पढ़ी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस के 1/6, माइनस के 1/6 सर इसका होल क्यूब माइनस में 3 सर अल्फा इंटू बीटा भी है हमारे पास, माइनस के 1/3 तो ब्रैकेट में लिख दोगे सर माइनस के 1/3 इंटू सर इसकी वैल्यू फिर से हमारे पास दे रखी है माइनस के 1/6, माइनस के 1/6। इतना सारा प्रोग्राम है बेटा, ये इतना सारा प्रोग्राम है, तो करो। सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सर -1 की पावर भी 3 है और 6 की पावर भी 3 है। सर -1 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स है -1 इंटू -1 इंटू -1। तो सर ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक माइनस तो बचेगा, एक माइनस तो बचेगा। इट मीन्स आंसर माइनस का आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आएगा सर ऊपर, तो आंसर -1 आएगा। और 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 216 आएगा। कहने की जरूरत नहीं है, मैं कहूंगा सर ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो गया, प्लस बन गया, लेकिन एक माइनस तो बच रहा है, एक माइनस तो बच रहा है सर, माइनस आएगा। और डेफिनेटली सर इससे आप ये कैंसिल कर दोगे तो 6 तो बचेगा, 1/6 तो बचेगा बिल्कुल। इसका एलसीएम कितना आएगा, 216 आएगा। ये तो 1 पे जाएगा तो सर -1 लिख दो, माइनस ये सर 36 पे जाएगा, डिवाइड करके मैं देख लूंगा, आपको जरूरत नहीं है तो कर लो भैया, डिवाइड 6 से डिवाइड कर लेना, 36 पे जाएगा। 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और ओवरऑल कहोगे सर माइनस के 37/216 लिख दो, बस इतना लिख दो। सर ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई, आगे कहीं भी आई तो मैं इसका यूज कर लूंगा। चलो ठीक है, कर लेना भाई, कर लेना, आगे यूज आए तो कर लेना भैया, आगे आए तो यूज कर लेना। नंबर 5वां भाग देखो, 5वां भाग था सर अल्फा स्क्वायर में अपॉन में बीटा था, प्लस में बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा था। सर इसका क्या करें, करो भैया कुछ तो करो। तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो आप एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर तो पहले था, एक और आ जाएगा तो अल्फा क्यूब बन जाएगा, प्लस सर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा स्क्वायर तो पहले था, एक बीटा और जाएगा तो बीटा क्यूब बन जाएगा, बीटा क्यूब बन जाएगा। बिल्कुल सही है। अरे सर ये तो रहा आंसर हमारे पास, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की तो वैल्यू अभी निकाली है सर, अभी निकालिए, यही यूज कर ले, कर लो भाई, कर लो, जल्दी करो। तो जल्दी करेंगे तो भैया सर इसकी वैल्यू तो ये है, रख दे, बिल्कुल रखोगे, यही रखोगे, डिवाइड में सर इसकी वैल्यू भी तो है, इसकी वैल्यू ये रही, रख दो भैया, रख दो माइनस के 1/3। तो सर माइनस से पहले तो माइनस काटो, और अभी आपने बताया था सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये जाएंगी न्यूमरेटर में, अपॉन में सर सेकंड और थर्ड जाएगी नीचे, बिल्कुल, कोई कटता है तो काट दो। सर 3 1 जा 1, 3 7 जा, और ये कर जाएगा 72 पे,
37 अपॉन में 72 ये फाइनल आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो पार्ट 5 का आंसर ये आएगा। तो ये मैंने हार्ड से हार्ड टॉपिक आपको करा दिया जो एग्जाम में पूछा जा सकता था, ठीक है ना। तो इससे हार्ड लेवल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो देखा आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सिंगल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का असर क्या है ना। अब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज करके आपको देता हूं और यही पांचों पार्ट्स आप मेरे को सोल्व करके दिखाओगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करोगे, है ना। तो ग्रुप में हो तो व्हाट्सएप नंबर की तो जरूरत नहीं है बताने, कोई है जरूरत, और जरूरत उसको होगी ना जो ग्रुप में नहीं होगा और उसके पास लिंक मिलेगा, ठीक है। चलिए तो देता हूं बेटा आपको असाइनमेंट, सॉल्व करना है इसी टाइप से। और प्लीज इसको एक क्वेश्चन ना समझिए, कंप्लीट एक टाइप है ना। और कल है बेटा संडे और संडे इज द डे ऑफ हॉलीडे। तो कल प्लीज आप मेरे से रिक्वेस्ट मत करना कि सर आज का होमवर्क, आज का वीडियो लेक्चर, तो संडे को फुल रेस्ट करेंगे हम, ठीक है ना। असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया है स्टार्टिंग में, आप वो असाइनमेंट करो। प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैं इसके दूंगा, वो आपको करने। तो कल पूरे दिन आप प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर आपके पास है 1 2 3 4 5, आप देखो फिर से रिपीट करो। 80 मार्क्स चाहिए तो रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए फिर मंडे को मिलते हैं एक और एनर्जेटिक लेक्चर के साथ बेटे, और तब तक एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसके बाद मैं बाय बाय बोलूंगा, ठीक है। चलिए फिर इसको तो नोट डाउन कीजिए। चलिए फिर आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्या दिया हुआ है कि सर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स गिवन बिलो। गिवन बिलो ये रही पॉलिनोमियल आपके सामने। 3 क्वेश्चन है बेटा, और इसको 3 क्वेश्चन मत कहो, एक क्वेश्चन के 5 पार्ट भी है, तो 15 क्वेश्चन हो गए। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। 5 पार्ट आपके सामने है। तो कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को आपको लेके चलना है, इस पॉलिनोमियल को आपको लेके चलोगे, 5 पार्ट की वैल्यू आपको निकालनी है। फिर इस पॉलिनोमियल को आप लेके चलोगे, 5 पार्ट की वैल्यू निकालोगे। फिर इस पॉलिनोमियल को आप लेके चलोगे, 5 पार्ट्स की वैल्यू निकालोगे। और जब कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड भी करोगे। चलिए फिर मंडे को मिलते हैं एक और एनर्जेटिक लेक्चर के साथ, और तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। बी ऑनेस्ट बेटा, बी ऑनेस्ट। थैंक यू।